तो यहाँ दोबारा वो तो खैर मेरे पास है, मैं रख लूँगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें मैं इसको समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं इनडायरेक्टली कह रही हूँ कि आप ऐसा कुछ मत कीजिए जिसकी थोड़ी दिनों की ईगो या थोड़े दिनों की इसमें, और बाकी के सारे दिन और सारा अपना वक्त अपने आगे पीछे के बच्चों का या अपने पूरे कुल का ही आप नाश कर लें। मेरा इनडायरेक्टली ये समझाने का मतलब था कि आप अपने पूरे कुल का नाश कर लें अपनी अज्ञानता के कारण, मतलब अपनी बेवकूफ़ी या ईगो ये सब के कारण। इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि थोड़ा सोच समझ के कीजिए, ऐसी जिद और ऐसी चीज़ें ना पालें और अपने काम से काम रखें। ये सब जो इम्पॉसिबल चीज़ है वो ना करें, और बाकी आगे आपकी मर्ज़ी। क्योंकि जहाँ तक मुझे दिख रहा है, जो चीज़ मुझे समझ आ रही है, मैं बार बार एक ही चीज़ क्यों आपको बोल रही हूँ, एक ही चीज़ बार बार क्यों बोल रही हूँ। तो नहीं समझ आ रही है आपको, ना समझ आए, मैं बोल चुकी ये चीज़ ना। कोई भी हो, मेरे लिए हो चाहे उसके लिए हो, हम लोग जो है जिस चरण में ठीक है, हमने बस काम करना है और आगे बढ़ना है। ज़रूरी नहीं है, जो होना था वो हो चुका है। आगे अच्छी सोच से आगे अपने अपने कामों में अच्छी सोच से आगे बढ़िए, जिससे कि जो ख़राब हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे ख़राब ना हो इसके लिए आप अपने कामों से काम रखिए और दूसरों को आप अपनी मर्ज़ी से जीने के लिए छोड़ दीजिए। उसका जो होगा, आप मदद नहीं करना चाहते, आप अपने काम से रखिए ना, आपको मदद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने काम से काम रखिए, हम अपने काम से काम रख लेंगे, लेकिन मदद नहीं कीजिए तो आप उसको उसके अंदर टांग भी ना अड़ाइएगा, ठीक है। पर ऐसा मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि अब भी चीज़ें वही हैं। जैसे आपको प्ले बटन दे देंगे, आप वीडियो इतनी बार आई है, आपको 10 लाख दे देंगे, आपको प्ले बटन दे देंगे, आप हमारे पास आइए, हम आपको ये सिखाएंगे, आप सिखाएंगे। आपको चेहरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप पर्दे के पीछे से काम कीजिए। क्यों भाई, क्यों करें पर्दे के पीछे से? मैं तो दुनिया के सामने आना चाहती हूँ, मैं क्यों पर्दे के पीछे? मैं चाहती हूँ मेरी एक फेस वैल्यू बने, मुझे दुनिया जाने और अच्छे उसमें जाने, तो मैं क्यों पर्दे के पीछे से काम करूँगी? तो ये रिपीटेड आती जा रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो आई, और उसके बाद आप कहते हो कि आप एक्चुअली मुझे ना समझ नहीं पा रहे हो या फिर समझना ही नहीं चाह रहे हो। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जो मुझे समझ आती हैं, चीज़ें दिखाई देती हैं, मैं आपको समझाती जा रही हूँ, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं जी, ये तो किसी लायक नहीं है, कुछ नहीं है, हम इसको बर्बाद कर देंगे, हम इसको मार देंगे, हम इसको ये कर देंगे, हम इसको वो कर देंगे। तो मुझे नहीं पता क्या है, अब आप जानिए, उसका काम जानिए, ठीक है ना। मैं माँ हूँ, मैंने उसे पैदा किया है, ठीक है ना। मेरा हक बनता है मेरे बेटे के ऊपर। मैं जो चाहूँगी मेरा वो बेटा वही बनेगा, वही करेगा, क्योंकि मुझे पता क्या है। और रही शादी की बात है, अभी 8-10 साल है मेरे बेटे के पास। स्कूल से निकला था तो बेचारा कॉलेज भी नहीं गया, इस जिम्मेदारी में पड़ गया जो उसे नहीं पढ़ना था, जो उसके ऊपर भी कह रहे हैं नहीं नहीं ये जिम्मेदार बनाना है। एक वो शेर कह रहा है मैंने तुझे जिम्मेदार बनाना है, मैंने तुझे जिम्मेदार बनाना है। तो उसे जिम्मेदार बनाएगा। अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटके कहते हो तुम कुछ कर नहीं सकते, जिम्मेदार बनाओगे, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। अपनी कमियों को भी अपनी स्ट्रेंथ बना के लोगों के सामने ला रहे हो, शर्म करो शर्म। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। ऐसे इंसान को पता नहीं जी कैसे रहा है ऐसा इंसान, बेगैरत इंसान इसे कहती हूँ, इस इंसान को कहते हैं बेगैरत इंसान। बेगैरत जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है मुंह छुपा के, मर्द होने का नाटक करता है, दिखावा करता है मैं मर्द हूँ, एक्चुअली में होता नहीं है वो मर्द। और पहली बात तो मेरा बेटा तो मेरी जिम्मेदारी है, सुनील की जिम्मेदारी था, उसने मुंह मोड़ लिया तो मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी, ठीक है ना। अगर वो करना चाहता सुनील तो कर सकता था, चलो मेरे साथ नहीं रहना, लेकिन बेटे की जिम्मेदारी है, मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा तब तक उठाता रहूँगा। पर उसने नहीं उठाई, क्योंकि उसको तो वो कैसे उठाएगा, वो हमारे साथ थोड़ी रहता है, उसको खाना थोड़ी मिल रहा है, उसको रहना थोड़ी रहता है, वो तो रिश्ता थोड़ी निभा रहा था, वो तो एक तरह से तू मेरे लिए कर, मैं तेरे लिए, वो ये वाला रिश्ता निभा रहा था।